हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 को पूरा कवर करने वाले हैं। इसमें एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 10 तक सब कुछ होगा। वैसे चैनल पे मैंने अब तक एपिसोड 9 तक ही अपलोड किया था, बट डोंट वरी, लास्ट में एपिसोड 10 को भी मैंने ऐड कर दिया है। तो अगर आप भी सोलो लेवलिंग सीजन 3 का इंतजार कर रहे हो या फिर पहले के एपिसोड देख के भूल चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतने बड़े वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है और आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले सीजन 2 के लास्ट एपिसोड का यानी एपिसोड 13 का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सोलो लेवलिंग सीजन 2 लास्ट एपिसोड में हमने देखा जिन्हो बिंगो के शैडो एक्सट्रैक्ट करके चाको हील कर देता है और उसके बाद एक्सट्रैक्शन कैंसिल भी कर देता है। फिर जिन्हो को छोड़ करके बाकी हंटर्स हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। इधर जिन्हो बाकी के एंड्स को मार देता है और फिर एंड किंग की शैडो भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसका नाम बैरव रखता है। दोनों मिलकर आइलैंड पे सारे एंड्स को खत्म कर देते हैं। 2 दिन बाद रेड खत्म हो जाता है और इस रेड में जो लोग मर गए थे उनका फ्यूनरल होता है। वहाँ जिन्हो भी गया होता है। वहाँ उसकी मुलाकात चेयरमैन से होती है, जो उसको नए गिल्ड बनाने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद जेजू आइलैंड पे फर्स्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क दिखाई देते हैं, जो किसी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता तो वो चले जाते हैं। वहाँ हमें जिन्हो के फादर भी दिखाई देते हैं। इधर जिन्हो एक रेड गेट में फंस गया होता है, लेकिन उसकी आर्मी इजिली सारे मस्टरों को मार रही होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। सीजन 3 एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है एक हंटर जो डंजन के अंदर होता है। तभी अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि फ्रॉस्ट मोनार्च होता है, जो हमें सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में दिखा था। वो यहाँ किसी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढने आया था, बट यहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ एक और मोनार्च आ जाता है। वो देखने में काफी अजीब और क्रीपी लगता है। वो दोनों ईस्ट के एक जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ शैडो मोनार्च है। मतलब बेसिकली वो जिन्हो की बात कर रहे होते हैं। फिर दूसरा मोनार्च बोलता है ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी उसी कंट्री में है। तभी फ्रॉस्ट मोनार्च एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस करता है और हमें दिखता है कि वहाँ एक और हंटर आ रहा होता है। आप लोग गेस करो कौन हो सकता है ये। फ्रॉस्ट मोनार्च समझ जाता है कि ये उसी की चाल थी हमें यहाँ बुलाने के लिए। तभी वो हंटर बोलता है तुम लोग कहीं कोरिया की तो बात नहीं कर रहे। फ्रॉस्ट मोनार्च कहता है अगर हम बात कर भी रहे हो तो तुम्हें क्या। इधर वो दूसरा मोनार्च एक पोर्टल खोलता है और फ्रॉस्ट मोनार्च को बोलता है हमारे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। फ्रॉस्ट मोनार्च भी कहता है अगर तुम हमें रोक सकते हो तो रोक लो, और जाने लगते हैं। वो हंटर बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, और वो अटैक कर देता है। लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्च एक आइस वॉल बना करके उसके अटैक को रोक लेता है। हमें पता चलता है कि ये हंटर और कोई नहीं जिन्हो के फादर होते हैं। हमें एक रेड गेट दिखाया जाता है जिसमें जिन्हो गया था। वहाँ अब उसका सामना डंजन के बॉस से होता है। बॉस काफी गुस्से में होता है और बोलता है तुमने अब तक बहुत अच्छा फाइट किया और जिंदा भी हो, बट अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। इस जंगल में चारों तरफ मेरी आर्मी पहले से ही छिपकर बैठी है। फिर वो अपने आर्मी को आवाज लगाता है, बट बहुत देर तक वहाँ कोई नहीं आता। जिन्हो स्माइल करता है और अपनी शैडो आर्मी को बाहर आने के लिए कहता है, और हमें दिखाई देता है कि जिन्हो की शैडो सोल्जर्स ऑलरेडी सब मॉन्स्टर को मार चुके थे और वो लोग उनकी डेड बॉडीज लेकर के बाहर आ जाते हैं। ये देख करके बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने बचे हुए मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन इधर जिन्हो भी अपने शैडो सोल्जर को भेज देता है। जिन्हो के शैडो सोल्जर आसानी से सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब सिर्फ बॉस बचता है। वही सब देख करके गुस्सा हो जाता है और जिन्हो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी टस्क अपने ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करके उसे जमीन पे पटक देता है। फिर जिन्हो बॉस के पास जाता है और कहता है मेरे सवालों का सही जवाब दो तो शायद तुम्हें कम दर्द होगा। लेकिन बॉस कुछ बोलने से पहले ही मर जाता है। जिन्हो समझ जाता है कि सिस्टम फिर से इंटरफेरेंस कर रहा है। तभी उसे याद आता है डीमन कैसल क्लियर करने के बाद उसे एक की मिली थी, जो सिर्फ लेवल 100 होने के बाद ही यूज हो सकती थी। क्योंकि जेजू आइलैंड रेड के बाद उसका लेवल 100 हो चुका था, तो वो उस की को अपने इन्वेंटरी से निकालता है और उसके सामने उस की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसे पता चलता है कि ये की डबल डंजन वाले टेम्पल की है, वही डबल डंजन जहाँ जिन्हो को उसकी पावर मिली थी। ये काफी बड़ी बात होती है जिन्हो के लिए, क्योंकि जिस सिस्टम की वजह से वो इतना स्ट्रांग बना है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। और जब भी उसने सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश की तब सिस्टम ने इंटरफेरेंस कर दिया। लेकिन अब फाइनली सिस्टम खुद उसे बुला रहा था। वो सोचता है चलो फाइनली अब सिस्टम के बारे में जान पाऊंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि इस की पर एक टाइमर लगा है 417 घंटे का, मतलब वो अभी यूज नहीं कर सकता उसको। वो सोचता है इतना वेट किया है तो शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि जिन्हो काफी गुस्से में है, क्योंकि जिन्हो के हेटर्स ऑनलाइन हेट फैला रहे होते हैं। वो उन सबको रिप्लाई कर रहा होता है। तभी वहाँ जिन्हो भी आ जाता है। वो एक बैग भर के एसेंस स्टोन्स जिन्हो को देता है और कहता है तुमने बोला था ना कि हमें नए गिल्ड के लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी, तो इतने में तो हो जाएगा ना। जिन्हो कहता है ये तो बहुत सारे हैं, क्या तुमने कोई हाई रैंक गिल्ड क्लियर किया है? अब तो हमें नए एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा। जिन्हो कहता है ओ हाँ, मैं तो एम्प्लॉयज के बारे में भूल ही गया था, हमें नए गिल्ड के लिए एक नए एम्प्लॉय भी ढूंढना होगा। जिन्हो कहता है हाँ वो तो है, लेकिन उससे पहले क्या तुमने अभी तक हमारे गिल्ड का नाम सोचा है? फिर दोनों गिल्ड के नाम को लेकर के काफी डिस्कस करते हैं। तभी जिन्हो बोलता है सोलो प्ले गिल्ड नाम कैसा होगा। जिन्हो को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट वो कुछ बोलता भी नहीं है।
वो मन ही मन में सोचता है कहीं ये मजाक तो नहीं, भला अपने गेट का नाम ऐसा कौन रखता है। तभी डोरबेल बजती है। जिन्हो गेट खोलता है और वहाँ हंटर चा होती है। ये देख करके जिन्हो शॉक हो जाता है, लेकिन वो जिन्हो से मिलने आई होती है। जिन्हो पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। चा बोलती है मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। जिन्हो पूछता है क्या चेयरमैन ने तुम्हें यहाँ भेजा है या फिर जोंगिन ने तुम्हें अपने गिल्ड से निकाल दिया। चा बोलती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्हो पूछता है तो फिर तुम्हें हमारा सोलो प्ले गिल्ड क्यों ज्वाइन करना है। ये सुनकर चा शॉक हो जाती है। वो पूछती है क्या तुम सच में अपने गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखे हो। जिन्हो कहता है हाँ, मैंने और हमारे वाइस गिल्ड मास्टर ने मिलकर डिसाइड किया है। जिन्हो बोलता है वेट, मैंने कब डिसाइड किया, और मैं जो नाम सजेस्ट किया था उसका क्या। जिन्हो कहता है तुमने कुछ कहा ही नहीं तो मुझे लगा तुम भी एग्री करते हो। तभी जिन्हो नोटिस करता है कि चा की हार्टबीट बहुत तेज है, लेकिन वो नॉर्मल एक्ट कर रही है। उसे शक होता है कि वो कुछ छुपा रही है। जिन्हो कहता है तुम अभी भी अपने पुराने गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, तुम हमारे गिल्ड में कैसे ज्वाइन कर सकती हो। चा बोलती है मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पेनल्टी पे कर दूंगी, जो भी अमाउंट होगा। जिन्हो और ज्यादा डाउट करने लगता है। वो सोचता है इतनी बड़ी पेनल्टी पे करने को भी रेडी है सिर्फ मेरे गिल्ड में आने के लिए। जिन्हो कहता है हमारे पास तुम्हारे जैसे एस रैंक हंटर को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। चा कहती है मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। जिन्हो पूछता है तो फिर क्यों ज्वाइन करना चाहती हो हमारे गिल्ड। चा ब्लश करने लगती है। सच तो ये है कि उसे जिन्हो से प्यार हो गया था, लेकिन वो कन्फेस नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो बस उसके पास रहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस ब्लश किए जा रही थी। जिन्हो कहता है ठीक है तुम ज्वाइन कर सकती हो, बट उसके पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। चा बोलती है कैसा टेस्ट। जिन्हो कहता है तुम्हें मेरे चुने हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर को हराना होगा। चा कहती है ठीक है, मैं रेडी हूँ। इसके बाद दोनों हंटर एसोसिएशन के जिम में जाने के लिए सोच रहे होते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए, लेकिन जिम काफी दूर होता है। तो जिन्हो सोचता है क्यों ना शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज किया जाए। इसी बहाने उसे ये भी पता चल जाएगा कि वो अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं। फिर वो चा को थोड़ा पास बुलाता है और शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करता है, और स्किल काम भी कर जाती है और वो दोनों एक साथ जिम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। चा ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि ये कैसे हुआ। जिन्हो बोलता है चलो शुरू करते हैं अब, लेकिन चा कहती है एक मिनट, मैंने अपना वेपन तो ऑफिस में ही छोड़ दिया। फिर जिम के स्टोरेज रूम से वो एक शॉट ले आती है और कहती है मैं अब रेडी हूँ। जिन्हो इग्रिस को समन करता है और बोलता है मेरे शैडो आर्मी का सबसे बेस्ट शॉट्समैन यही है। चा पूछती है विनर कैसे डिसाइड होगा। जिन्हो बोलता है जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय ना कर दो या फिर जब तक तुम खुद से सरेंडर ना कर दो। जिन्हो सोच रहा होता है कि मैंने चा से बोला था कि मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर यूज करूंगा, लेकिन बेरू को चा के सामने लाना सही नहीं रहेगा। जेजू आइलैंड पर उसकी वजह से ही चा इतनी ज्यादा घायल हो गई थी, इसलिए एग्रिस बेस्ट चॉइस था। इसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट होती है। दोनों की शॉट्स टकराती है जिसकी वजह से तेज धमाका होता है। तभी हमें दिखाई देता है कि चेयरमैन भी उस बिल्डिंग में होते हैं, उनको भी ये आवाज सुनाई देती है। वो सोच रहे होते हैं कि आज तो किसी हंटर ने जिम के लिए रिजर्वेशन नहीं किया था। फिर वो जिम का कैमरा चेक करते हैं तो उन्हें जिन्हो और चा दिखाई देते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग यहाँ कब आए और क्यों। तभी उनको याद आता है कि जेजू आइलैंड रेड के बाद जैसे ही चा होश में आई थी उसने सबसे पहले जिन्हो के बारे में ही पूछा था। चेयरमैन को लगता है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसीलिए वो जिम का कैमरा ऑफ करवा देते हैं क्योंकि वो उनका प्राइवेट मोमेंट रिकॉर्ड नहीं करना चाहते थे। तभी फिर बिल्डिंग हिलने लगती है और उनके पीछे लगी पेंटिंग भी गिर जाती है फाइट की वजह से, लेकिन चेयरमैन कुछ गलत ही समझ लेते हैं। अब वो क्या सोच रहे होते हैं ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग ही कमेंट में बता दो कि चेयरमैन को क्या लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि चा ने इग्रिस को इजीली हरा दिया था। ये देख करके जिन्हो भी शॉक में रह जाता है। तभी चा बोलती है क्या ये ब्लैक नाइट तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था। तुमने कहा था कि तुम अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर यूज करोगे तो उसको समन करो। वो बेरू के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन जिन्हो बोलता है कि तुम हर्ट हो सकती हो। चा कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा और वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तो जिन्हो फाइनली बेरू को समन करता है और उसे एक ऑर्डर देता है, चा को बिना हार्म किए डिफीट करो। बेरू कहता है जैसा आप कहें माय किंग। फिर वो जोर से रॉर करता है और जिससे जिम के सारे शीशे टूटने लगते हैं। चा उसे देख करके सोच रही होती है कि जिन्हो ने इस मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था। बेरू अपने पंजे निकाल करके अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिन्हो कहता है उन्हें हटा लो, वरना अगर चा को थोड़ी भी चोट लगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेरू तुरंत अपने नाखून अंदर कर लेता है और कहता है यस माय किंग। चा अटैक करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी अचानक बेरू उसके पीछे आ जाता है। चा को याद आता है कि जेजू आइलैंड पर भी उसने यही किया था। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं दोबारा सेम ट्रिक में फंसूंगी। फिर वो तुरंत अटैक कर देती है अपनी तलवार से, लेकिन बेरू सिर्फ 2 उंगलियों से उस अटैक को रोक देता है। बेरू सोच रहा होता है कि मेरे किंग ने मुझे बिना हर्ट के ओपोनेंट को डिफीट करने के लिए बोला है, तो इसका बेस्ट तरीका यही होगा कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाऊं कि सामने वाले के लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। चा एक के बाद एक अटैक कर रही थी। अब आप सबको पता है कि चा कितनी स्पीड में फाइट करती है, लेकिन बेरू भी कम नहीं था। वो सारे अटैक को इजीली डॉज कर रहा होता है, वो भी एक जगह से हिले बिना, सिर्फ अपने बॉडी मूवमेंट से अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर वो जोर से चा के मुंह पर रोर करता है, जिसका प्रेशर से चा दूर चली जाती है। जिन्हो कहता है विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो। लेकिन चा बोलती है नहीं, मुझे और फाइट करनी है। जिन्हो को पता था कि
बेरू उसके दूसरे शैडो सोल्जर से काफी अलग है। उसका जन्म ही सिर्फ किलिंग के लिए हुआ था, लेकिन जिन्हों देखता है कि बेरू अपने किलिंग इंटेंट को दबा रहा होता है। उनका फाइट दोबारा स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार बेरू सिर्फ डिफेंड ही नहीं कर रहा होता बल्कि अटैक भी कर रहा होता है। इस वजह से चा की शॉट भी टूट जाती है, लेकिन फिर चा हार नहीं मानती। वो डिसाइड करती है कि अब वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करेगी और एक ही बार में फाइट खत्म करेगी। फिर वो ब्लेड ऑफ लाइट बनाती है और इस बार फाइनली अपना अटैक बेरू पर लैंड कर देती है। वो शॉट बेरू के चेस्ट में घुस जाती है। तभी हमें दिखाई देता है कि इस अटैक की वजह से बेरू अपने अंदर की किलिंग इंटेंट को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरे गुस्से में आ जाता है। उसे एंट क्वीन की बातें याद आने लगती है। वो जिन्हों का ऑर्डर भूल जाता है और एंट क्वीन का ऑर्डर फॉलो करने लगता है। मुझे अपने एनिमी को जान से मारना है। बेरू पूरा ब्लड डस्ट के साथ चा की तरफ बढ़ने लगता है। जिन्हों चिल्लाकर उसे रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं सुनता। तो जिन्हों जल्दी से बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। तब जाके बेरू शांत हो जाता है और तुरंत जमीन पर गिर के माफी मांगने लगता है। जिन्हों चा से पूछता है, तुम ठीक हो ना? फिर वो कहता है, ये सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट था, तुम्हें सिर्फ इसके लिए अपनी जान को रिस्क में डालने की क्या जरूरत थी? लेकिन चा चुप रहती है और वो कुछ नहीं बोलती। फिर जिन्हों बोलता है, तुम्हें आखिर मेरे गिल्ड में क्यों ज्वाइन करना है? क्या चाहती हो तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है? लेकिन फिर वो सोचता है, ये तो हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ और बात होगी। वो जाने लगता है। तभी चा बोलती है, हाँ मुझे तुम में ही इंटरेस्ट है। इतना कह करके वो ब्लश यूएस के हंटर ब्यूरो का ऑफिस दिखाया जाता है। वहाँ मिस सेलर और माइकल डेविड से माफी मांग रहे होते हैं कि वो जिन्हों को अपने साथ लाने में सफल नहीं हो पाए। डेविड बोलता है, मुझे सॉरी वगैरह नहीं सुनना है, तुम बस ये बताओ कि तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो पूरा हुआ या नहीं। अगर आप भूल चुके हो तो मैं याद दिला दूं, डेविड ने उन लोगों को भेजा था ताकि वो जिन्हों को अपनी पावर और ज्यादा बढ़ाने मतलब अपग्रेड करने का लालच देके यूएस का सिटीजन बना सके। ये सब मिस सेलर की मदद से होने वाला था, क्योंकि वो किसी हंटर की पावर को और अपग्रेड कर सकती थी। लेकिन वो लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि जिन्हों की पावर की कोई लिमिट ही नहीं होती। ये सब रिपोर्ट वो लोग डेविड को दे रहे होते हैं। मिस सेलर अब तक कांप रही होती है जो उसने जिन्हों के अंदर देखा था उसे याद करके। डेविड कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका सोचेंगे। फिर डेविड माइकल को लेकर उसी बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पर जा रहा होता है। वो माइकल से पूछता है, क्या तुम्हें याद है जब पहली बार एक एस रैंक गेट खुला था? माइकल बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो कैसे भूल सकते हैं। उस डंजन ब्रेक की वजह से पूरा वेस्ट अमेरिका तबाह हो गया था। उस रेड में दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के एस रैंक हंटर आए थे एकजुट होकर के हमारे साथ फाइट करने के लिए, लेकिन हजारों की संख्या में टॉप रैंक हंटर्स मारे गए थे और उनमें से सिर्फ 5 हंटर ही सर्वाइव किए थे और उन लोगों ने मिल करके बॉस को हराया था। तभी से उन 5 को नेशनल लेवल हंटर का टाइटल दिया गया था। वैसे आपको पता है कि उन 5 नेशनल लेवल हंटर में से एक इंडिया का भी हंटर है? अगर आपको उसका नाम पता है तो कमेंट में जरूर बताना। फिर हमें पता चलता है कि उस डंजन का बॉस एक ड्रैगन था जिसका नाम कामिस होता है। कामिस की फ्लेम इतनी खतरनाक थी कि उसको कोई भी बुझा नहीं सकता था। फिर डेविड और माइकल दोनों 24वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा गेट होता है। जैसे ही गेट खुलता है हमें एक बड़ा सा रून स्टोन दिखता है जो कामिस का होता है। डेविड का प्लान होता है कि वो ये रून स्टोन जिन्हों को गिफ्ट करेगा और बदले में उसे अपने कंट्री का सिटीजन बनने के लिए बोलेगा। और वैसे भी ये रून स्टोन सिर्फ मेज टाइप हंटर ही यूज कर सकते हैं, तो ये जिन्हों के लिए बेस्ट था। फिर हमें कामिस की डेड बॉडी दिखती है जो लैब में होती है। हालांकि अब सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची होती हैं। उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसके सामने इंसान सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हो और जिन्हा दिखते हैं, जिनके बीच में थोड़ा भाई बहन वाला नोकझोंक चल रहा होता है। फिर जिन्हो जिन्हा को बता रहा होता है कि वो एक गिल्ड बना रहा है और उस गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखना चाहता है। जिन्हा बोलती है, सीरियसली तुम्हें यही अजीब नाम मिला था क्या? और वैसे भी तुम्हारी एबिलिटी तो शैडो को समन करने की है ना, तो टेक्निकली तुम सोलो तो नहीं फाइट करते हो। जिन्हो बोलता है, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर सोलो प्ले नहीं तो क्या रखूं, तुम ही बता दो। जिन्हा बोलती है, आजिन गिल्ड कैसा रहेगा, जिसमें आ का मतलब मैं होता है और जिन का मतलब आगे बढ़ना। जिन्हो बोलता है, ये नाम बुरा नहीं है, और वो डिसाइड करते हैं कि वही नाम यूज करेंगे। हमें क्या दिखाई देती है जो अपने घर में होती है और बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है, क्योंकि उसने लास्ट एपिसोड में कन्फेस कर दिया था कि उसको जिन्हो में इंटरेस्ट है। वो सोच रही होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, कहीं जिन्हो मुझे पागल तो नहीं समझ रहा होगा, और काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर वो सोचती है, उसने मेरी जान बचाई थी तो मेरा इतना तो हक बनता ही है। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि टेक्निकली तो बिंगू ने मुझे हील करके मेरी जान बचाई थी। तभी उसे एक बात याद आती है, जब वो जेजू आइलैंड पे ऑलमोस्ट मरने वाली थी तब उसे एक आवाज सुनाई दी थी। वो आवाज बिंगू की होती है। बिंगू चा को बोल रहा होता है कि प्लीज जिन्हों को बता दो कि उसको अपनी पावर को लेकर के सावधान रहना होगा, और इतना बोल करके वो गायब हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाइट गेट के हेडक्वार्टर में, जिसका गिल्ड मास्टर पाक चौंग से होता है। वो लोग एक ए रैंक गेट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उनके हेडक्वार्टर के पास ही खुला था, लेकिन उनको उस गेट में एंटर करने के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि नाइट गिल्ड में एक भी एस रैंक हंटर नहीं था। लेकिन फिर भी वो कोरिया के टॉप 5 गिल्ड में आते हैं क्योंकि उनके गिल्ड में सबसे ज्यादा ए रैंक हंटर्स हैं। उन्हें बोला गया था कि वो लोग अकेले उस डंजन में नहीं जा सकते हैं, उनके साथ कोई और गिल्ड भी होनी चाहिए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किस गिल्ड से हेल्प लें, और अगर कोई गिल्ड हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाए तो नाइट गेट की रेपुटेशन खतरे में आ सकती है। लोग सोचेंगे कि हम एक ए रैंक गेट भी अकेले क्लियर नहीं कर सकते हैं।
वो लोग इस बात को लेकर के काफी सोच विचार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक और हंटर आता है जो कि एक ए रैंक हीलर होता है। वो सजेस्ट करता है कि अगर हम किसी गिल्ड को नहीं बुला सकते तो क्यों न सिर्फ एक हंटर को बुलाया जाए। पार्क कहता है कोई एक हंटर कैसे हमारी हेल्प कर सकता है ए रैंक गेट क्लियर करने में। तभी पार्क को याद आता है कि एक हंटर ऐसा है, सुंग जिनवो। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि जिनवो से मिलने उसके ऑफिस जाएंगे। इधर हमें जिनवो दिखाई देता है जो जिन्हो से पूछ रहा होता है कि हमारे गिल्ड का नाम आजिन गिल्ड कैसा रहेगा। तो जिन्हो बोलता है हाँ बेस्ट है, सोलो प्ले छोड़ करके कुछ भी चलेगा। फिर जिन्हो पूछता है क्या हंटर चाबी हमारे गिल्ड में ज्वाइन करने वाली है। जिन्हो बोलता है नहीं, वो नहीं ज्वाइन कर सकती, मुझे किसी दूसरे हंटर की तलाश है। जिन्हो कहता है कि हंटर 4 से भी ज्यादा बेस्ट कौन हो सकता है। जिन्हो बोलता है मुझे ऐसा कोई हंटर चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो, जिसके पास हंटर लाइसेंस हो और जो गिल्ड के काम या डंजन में फाइट करने का इंटरेस्ट ना रखता हो। बेसिकली जिन्हो चाहता था कि वो बस कोई लो रैंक हंटर हायर कर ले फॉर्मेलिटी के लिए, जिसको गिल्ड के काम से लेना देना ना हो, क्योंकि वो चाहता था कि वो बस अकेले ही डंजन क्लियर करे। तभी उनका डोरबेल बजता है। जैसे ही वो गेट खोलता है उन्हें नाइट गिल्ड के मेंबर्स दिखाई देते हैं। वो एक वियर्ड सी फेक स्माइल दे रहे होते हैं। फिर उन लोगों को जिन्हो अंदर बुलाता है। उनके बीच में बातचीत होती है उस ए रैंक गेट को लेकर। वो बताते हैं कि उन्हें एंट्री परमिट नहीं मिल रही है, इसीलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। वो बोलते हैं वैसे तो बाकी एस रैंक हंटर्स को 10% रेट का प्रॉफिट से मिलता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ चलोगे तो हम आपको 20% देने के लिए तैयार हैं। जिन्हो बोलता है मुझे 50% चाहिए और मुझे एक सिंगल एस रैंक हंटर की तरह ट्रीट करने के बजाय एक गिल्ड की तरह ट्रीट करो, क्योंकि मेरे पास जो शैडो आर्मी है वो किसी गिल्ड से कम नहीं है। और वैसे भी हम लोग अभी जस्ट अपना गिल्ड स्टैब्लिश किए हैं। जिसपे पार्क बोलता है 40% तक कैसा रहेगा, लेकिन जिन्हो बोलता है मैं यहाँ नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पार्क कहता है ठीक है, लेकिन डंजन के बॉस से आप ही फाइट करना। फिर उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। वो लोग बोलते हैं कि कल रेड स्टार्ट होने वाली है तो आप टाइम पे आ जाना। फिर वो लोग जाने लगते हैं। तभी नाइट गिल्ड का एक हंटर नोटिस करता है कि जिन्हो का शैडो हल्का सा मूव हुआ। वो पार्क को बताता है, लेकिन पार्क कहता है तुमने पीना तो स्टार्ट नहीं कर दिया, भला किसी का शैडो कैसे मूव हो सकता है। एक्चुअली जिन्हो ने अपना एक शैडो सोल्जर उनके अंदर छोड़ दिया था। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिन्हो भी चला जाता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। अब नेक्स्ट डे रेड स्टार्ट होने वाली थी। नाइट गिल्ड पूरा रेडी होकर के गेट के बाहर जिन्हो का वेट कर रहा होता है, लेकिन जिन्हो अब तक वहाँ नहीं आया होता। वो लोग सोच रहे होते हैं कि कहीं वो लेट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट ही बचे होते हैं रेड स्टार्ट होने में। इधर जिन्हो सोच रहा होता है कि आज मौसम इतना खराब क्यों है, लेकिन वो देखता है कि अब टाइम हो गया है जाने का। तो वो अपना शैडो एक्सचेंज यूज करता है और डायरेक्ट गेट के पास पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सारी पब्लिक होती है जो जिन्हो के फैन होते हैं। वो लोग जिन्हो को घेर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।